Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। अब जैसा कि हमने अपने चैनल पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, जहां हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। बट जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो एग्जांपल्स दिए थे वहां हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इसलिए वहां पे हमने ये मेथड डिस्कस नहीं किया था। बट अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स, तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। बट हर एक एग्जाम लेवल पे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं और ना ही कैलकुलेटर अलाउड होता है। क्लियर? तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तब तो वेल एंड गुड है, तब तो आपको स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी। केस मान लो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसएससी सीजीएल जेएसओ की, यूजीसी नेट या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। तो उस केस में आपको इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करके इसका आंसर कैलकुलेट करना होगा। एंड अगर हम बात करें क्लास 11th की, बीकॉम की, जहां हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज हमें पूरा सॉल्व करके शो करना होता है, तो वहां भी हमें स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है हमें आना चाहिए। क्लियर? अब देखो हमारा आज का जो क्लास है वो इसी पे बेस्ड होगा कि स्क्वायर रूट्स क्या है, कितने तरह का स्क्वायर रूट्स होता है और कैसे उसको सॉल्व करना है। अब जनरली जो हमने देखा है, हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे पास टाइम कम होता है हर क्वेश्चन के लिए, तो नो डाउट हमें शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए। एंड कई बार एग्जाम में जैसे क्लास 11th एंड बीकॉम के एग्जाम के लिए हमें वो पूरा शो करके आना होता है, तो हमें लॉन्ग डिविजन मेथड भी आना चाहिए। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो दोनों मेथड पे डिस्कशन करेंगे, चाहे लॉन्ग डिविजन मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो। एंड जनरली हमने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है ये चीज़ कि मैम शॉर्टकट मेथड हमें नहीं समझ में आता। अब रीजन बिंग होता क्या है कि शॉर्टकट मेथड में स्टेप्स चलते हैं, एंड अगर लॉन्ग डिविजन मेथड में चलेंगे तो कॉन्सेप्ट चलता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सेम क्वेश्चन हम लेंगे जो कि हम शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे एंड लॉन्ग डिविजन मेथड से भी बताएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो भी मेथड समझ में आए वो आप अडाप्ट कर सकते हो एग्जाम के लिए। क्लियर? अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं समझ में आता है या आप वो रिटेन नहीं कर पाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉन्ग डिविजन मेथड भी यूज कर सकते हो। बट ये है कि उसकी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि उसको भी आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर पाओ। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है स्क्वायर रूट से। पर स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। बहुत बार हमने बहुत जगह पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्क्वायर रूट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर स्क्वायर रूट्स की बात करें तो बेसिकली अभी हमने बताया कि दो तरह के स्क्वायर रूट्स होते हैं। पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट्स एंड व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। रीजन बीइंग, जब हम शॉर्ट ट्रिक मेथड बताएंगे या लॉन्ग डिवीजन मेथड बताएंगे तो दोनों ही केसेस में ना वो अलग अलग होगा। दोनों ही केसेस के लिए आपको जो मेथड हम बताएंगे, सॉल्व करने का पैटर्न बताएंगे, वो डिफर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो नाम से समझ में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जहां परफेक्शन होगा, मतलब जहां पे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी। जैसे लेट्स से मेरे पास अगर 49 दिया है क्वेश्चन में, तो नो डाउट हमें पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। क्लियर? वैसे इफ इन केस मान लो 64 दिया है तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना। क्या वैल्यू आ रही है, 7। मतलब अगर हम इसका अंडर रूट कर दे, मतलब अगर हम अंडर रूट कर दे 49 का, तो सिंपली मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 7। क्या ये डेसिमल में आ रही है, नहीं। वैसे ही अगर हम 64 को अंडर रूट करें तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 8। इसीलिए हम इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, जहां पे हमारे पास परफेक्ट वैल्यू निकलती है, ना कि डेसिमल बेस्ड। क्लियर? तो यही है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट कि अगर हम किसी भी वैल्यू को
अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, ना कि डेसिमल। क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर रूट समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब सिंपली हमेशा याद रखना कि जब हमारे पास वैल्यू डेसिमल में आती है, किस में आती है? डेसिमल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर? जैसे फिर केस मान लो हम लोग अंडर रूट करते हैं 47 का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी अप्रॉक्स 6.8। तो यहाँ देखो वैल्यू किस में आ रही है? डेसिमल में आ रही है ना। वैसे ही अगर हम अंडर रूट करें 68 का, तो ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी? डेसिमल में। इसका आंसर आएगा 8.2। तो जहां हम बात करें डेसिमल में, देखो ना इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आता या यहाँ पे 8 का स्क्वायर आता तो उसको तो हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। बट अगर हमारी वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो होपफुली अब ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट में सिंपली क्या होता है कि वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट आती है, जैसे वैल्यू हमेशा सॉल्व करके अंडर रूट 7, 8, 9 इस तरह से आएगी। बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में हमेशा वैल्यू किस में आएगी बेटा? डेसिमल में। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो इसका क्लियर हो गया। अब हम इस पे एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलेवेंट होता है, कि जब हम क्वेश्चन के यूनिट डिजिट देखते हैं ना, यूनिट डिजिट मतलब वो वैल्यू जो यूनिट प्लेस पे है। मतलब जैसे लेट्स से मेरे पास वैल्यू है 473, तो 3 क्या हो गया? यूनिट डिजिट और यूनिट प्लेस की वैल्यू। क्लियर? तो इसके बेसिस पे भी हम ये समझ सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर? यहां देखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 square that is 6 multiplied by 6 is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square 64, 9 स्क्वायर 81। अब देखो ये सारे के सारे क्या है? 1 स्क्वायर से लेकर के 9 स्क्वायर तक ये जो हमने कैलकुलेट किया ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ लास्ट में 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 एंड 9 दिया है। बट क्या बाकी वैल्यूज कहीं पे भी आपको दिख रही हैं? जैसे अगर आप इसमें देखो एंड में किसी भी वैल्यू में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इनमें से देखो कहीं पे भी किसी भी स्क्वायर में क्या ये लास्ट में यूनिट प्लेस पे ये वैल्यू दी है? नहीं दी है। यूनिट प्लेस पे आइदर 1 दिया है, आइदर 4 दिया है, 9 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। बट ये 4 वैल्यूज या कह सकते हैं कि ये 4 नंबर कहीं पे भी एंडिंग में हमारे पास नहीं आ रहा है, दैट इज यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा है। क्लियर? तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन में जो यूनिट प्लेस है वो एंड हो रहा है 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, तो वो कंपल्शन है कि वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब अगर हमारे पास वैल्यू एंड हो रही है लेट्स से 22, लेट्स से 23, 27, 28, ये जो लास्ट वैल्यू है अगर ये दैट इज यूनिट प्लेस जो है या कह सकते हैं यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 से अगर एंड हो रही है तो हमेशा याद रखना कि वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्लियर? एंड अदर देन दिस अगर हमारी वैल्यू एंड हो रही है 1 पे, 4, 5, 6 और 9 जैसा कि हमने यहाँ पे शो किया है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से 81 हमारे पास यूनिट प्लेस पे है, तो उसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। बट अगर हम बात करें अंडर रूट 881 की, तभी भी तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है? आप इसको सॉल्व करके देखना, आपकी वैल्यू आएगी 29.6 अप्रॉक्स। क्लियर? तो अब इसका जो क्रक्स है वो सिर्फ इतना है कि अगर एंड में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू है अगर वो 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है। बट अगर हमारे पास एंड में वैल्यू 2, 3, 7, 8 है तो वो मैंडेटरी है कि उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? डेसिमल में आएगी, दैट इज वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? यही मेरा लास्ट पॉइंट था जो कि हमें डिस्कस करना था। देखो सिंपली अगर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है हमें पता हो कि उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी या परफेक्ट आएगी तो कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाता है। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रक्स ये याद रखना है कि अगर वैल्यू जो यूनिट प्लेस है और यूनिट डिजिट है क्वेश्चन का वो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। एंड हमने स्टार्टिंग में बताया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जिसकी वैल्यू डेसिमल में आ रही होगी। बट अगर हमारी जो वैल्यू एंड हो रही है वो हो रही है 1,
4, 5, 6, 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है और डेसिमल में भी आ सकती है। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब देखो, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन कर लें कि अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर रूट की, तो इसको भी हम लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करवाएंगे, एज वेल एज इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। क्लियर? वैसे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए भी हम 2 क्लास अपलोड करेंगे। पहली हमारी होगी लॉन्ग डिविजन मेथड पे एंड सेकेंड हमारी होगी शॉर्ट ट्रिक्स पे। क्लियर? तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि डिपेंड करता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट रेलेवेंट होगा, जो मेथड रेलेवेंट होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ हमारा शॉर्ट ट्रिक्स चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, ना कि सब्जेक्टिव बेस्ड। एंड अगर हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड है, हमें हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलने वाले हैं, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लॉन्ग डिविजन मेथड। क्लियर? बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के स्टेप्स ना समझ में आए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में प्रॉब्लम हो, तो आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो विद इन 1 मिनट आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये प्रॉपर मेरे साथ ये चारों क्लासेस कर लेते हो। तो आप बहुत ही ईजिली शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एज वेल एज लॉन्ग डिविजन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी चूज करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर? हमारी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कशन था कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम अपलोड करेंगे वो होगी बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर रूट की लॉन्ग डिविजन मेथड, देन शॉर्ट ट्रिक, देन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए लॉन्ग डिविजन मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक। तो इन चारों पॉइंट पे हम अलग अलग क्लास अपलोड करने वाले हैं। और एक लास्ट पॉइंट पे हम बात कर ले कि जो क्वेश्चन हम लेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए, वही हम शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी लेंगे। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लेना, या आपको जो रेलेवेंट लगता है वो ही आप प्रैक्टिस करना, आपको दोनों प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का क्लास आपको समझ आया होगा, जहां हमने स्क्वायर रूट्स पे पूरा डिस्कशन किया है, बेसिक डिस्कशन। अगर ये बेसिक डिस्कशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है तो आगे की क्लास पे आप बहुत आराम से समझ पाओगे। अब अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।